Welcome to my channel Achieve with Astro Sudha. एस्ट्रोलॉजर सुधा वत्वा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज स्टोरी टाइम। एक आदमी, उसको ऐसा महसूस होता था कि उसके साथ जो कोई भी जुड़ा हुआ है वो अपने मतलब के लिए जुड़ा हुआ है, उससे उसको कोई ना कोई फ़ायदा चाहिए, चाहे वो उसकी अपनी पत्नी हो, बच्चे हों, माँ बाप हों। वो हर समय ना ऐसा खिजा खिजा सा रहता कि इसको मुझसे ये चाहिए, उसको मुझसे ये चाहिए, इसीलिए ये सब लोग मेरे आसपास हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, नहीं तो ये इनको मेरे से कोई मतलब नहीं है। और इस कारण से वो हमेशा बहुत दुखी रहता था। एक दिन अचानक उसको पता चला कि एक कोई बहुत बड़े महात्मा जी उसके गांव में आए हैं और उनके पास सभी के लिए हर उनकी प्रॉब्लम्स के सलूशन हैं। तो उसने सोचा कि मैं भी जाता हूँ महात्मा जी के पास और उनसे अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ कि मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको हर समय मुझसे कुछ चाहिए, तो वो मुझे बताइए कि मैं इसका क्या इलाज कर सकता हूँ या कैसे इस चीज़ से अपने आप को दूर कर सकता हूँ। वो महात्मा जी के आश्रम में गया, उसने अपनी प्रॉब्लम उनको बताई। महात्मा जी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे को तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। आज रात तुम यहाँ पे रुको, कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम के लिए सलूशन दूंगा। वो रात को वहाँ सो गया आराम से। सुबह उठा तो फिर वो महात्मा जी के पास गया और उनसे कहने लगा, महात्मा जी, आपके आश्रम में भी जितने आपके लोग रहते हैं ना, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए यहाँ पे हैं। उन सबको आपसे ये चाहिए, वो चाहिए, किसी को कुछ उसने जितने आश्रम के रहने वाले लोग थे सबके बारे में उनको कुछ ना कुछ नेगेटिव बताना शुरू किया कि ये सब लोग अपने मतलब को लेके आपके साथ जुड़े हुए हैं। महात्मा जी ने उसकी बात पूरी ध्यान से सुनी और फिर उसको बोला कि अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो कि तुम्हारी समस्या का समाधान होगी। का एक कमरा है जहाँ पे 1000 शीशे लगे हुए हैं। वहाँ पे हमने एक छोटी सी बच्ची को अंदर डाल दिया, उस कमरे के अंदर बंद कर दिया। वो बच्ची खुश रहती है, हंसती है, खेलती है। और वो जब बच्ची अंदर गई तो उसने देखा वो ताली बजाती है, तो इतने सारे बच्चे उसके साथ ताली बजाते हैं। वो कूदती है तो सारे कूदना शुरू हो जाते हैं। वो हंसती है तो सब हंसना शुरू हो जाते हैं। वो डांस करती है तो सब डांस कर रहे हैं। तो उसको लगा कि दुनिया की सबसे अच्छी जगह तो ये कमरा है जहाँ पे हजारों बच्चे उसके साथ वो ही करने को तैयार हैं जो वो खुद कर रही है। तो उसने ये चाहा कि मुझे हर समय आप इस जगह पे छोड़ दो, ताकि जब मैं खेलूं तो मेरे साथ खेल रहे हैं, मैं हंसूं तो मेरे साथ हंस रहे हैं। और वो बहुत खुश हुई उस कमरे के अंदर। अब उसको बाहर निकाल दिया। अब एक दूसरे व्यक्ति को, जो कि हर समय उदास सा रहता था, गुस्से में रहता था, उसको उस कमरे के अंदर डाल दिया। जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि चारों तरफ मेरे हजारों लोग मुंह सुजाए हुए बैठे हैं, गुस्से में हैं, नाराज से हैं, दुखी से हैं। उसने उन्हें धक्का मारने की कोशिश की कि ये हट जाओ सब। तो उसने देखा जैसे वो धक्का मार रहा है, हजारों हाथ उसको धक्का मार रहे हैं कि तुम हट जाओ। उसने जैसे चिल्लाने की कोशिश की तो उसने देखा हजारों आवाज़ें उस पर चिल्ला रही हैं। वो जो भी वो गुस्सा कर रहा है तो वो गुस्सा कर रहे हैं, वो धक्का मार रहा है तो वो धक्का मार रहे हैं, वो उनको पुश करने, घूंसा मारने की कोशिश कर रहा है तो वो वही कर रहे हैं। तो उसको ये महसूस हुआ कि ये जो जगह है ये दुनिया की सबसे गंदी जगह है। मैं यहाँ पे कभी नहीं आना चाहूँगा जहाँ पे हजारों हाथ, हजारों मुंह मुझे सिर्फ धक्का मारना चाहते हैं या मेरे साथ एक गलत व्यवहार करना चाहते हैं। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसे वहाँ से बाहर निकाल लिया गया। अब महात्मा जी ने उससे पूछा, अब तुम बताओ, क्या वो जगह अच्छी है या वो जगह खराब है? उस व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम का सलूशन समझ आ गया कि जब वो ये समझ रहा है कि जो आप देंगे दुनिया को, दुनिया आपको वो ही वापस देगी।
अगर आपको हर समय ये है कि भी मतलब आपके अपने दिमाग में हर किसी से फ़ायदा उठाने की इच्छा है, या आपको लगता है कि मैं इसके साथ इसलिए जुड़ूं कि मुझे इससे ये फ़ायदा हो सकता है, या मैं इससे इस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूं, तो आपको लगता है कि सभी लोगों की सोच आपके लिए भी वो ही है। लेकिन अगर आप दूसरी जगह आप एक मतलब निर्भाव से किसी के लिए भी काम करते हैं, आपके अंदर दया भाव है, आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, आप बिल्कुल एक शांत स्वभाव के हैं, निर्मल मन के हैं, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास सभी लोग उसी तरह के हैं। तो जैसी आपकी अपनी सोच होती है, आपके ऐसा ही लगता है कि आपके साथ जो दूसरा इंसान है, दूसरे जो आपके आसपास के लोग हैं, वो भी इसी तरह के हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो हमें शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।